आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लगातार 10 वर्षों से बापू जी साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के विरोध में हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं कि बापू जी को न्याय मिलना चाहिए। मैंने मानवता का धर्म है कि जो है किसी को भी कैदी हो तो कोई जो उसको जो है इलाज के लिए सुविधा मिलना चाहिए, वो भी माने बापू जी को नहीं मिल रही है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लोगों को जगाने के लिए, ताकि लोग बाग हमारे साथ जुड़े। मगर आसाराम बापू को कुछ लोग गलत समझते हैं, उनके लिए क्या आपको कुछ संदेश है? देखो, मीडिया ने ज्यादा फैलाया भाई इसमें पूरी बात मानने के लिए। वास्तव में जो है सारा दुष्प्रचार जो हुआ है उसके कारण बापू जी लोग जो दोषी मानते हैं, और हम लोग तो बापू जी के साथ रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि बापू जी सच्चाई क्या है। सही किया। इसलिए बापू जी को 11 वर्षों से अभी तक जेल में है, अभी तक पैरोल पे भी नहीं आए हैं, तो इसका क्या कारण है? इसी से पता चलता है कि षड्यंत्र है, इसी से पता चलता है कि षड्यंत्र, नहीं तो जो है सब बड़े बड़े अपराधियों को भी जो है पैरोल मिल जाता, सब जमानत मिल जाती है। ये भी मतलब सवाल उठा है कि आसाराम बापू के सबसे बड़े भक्त हैं मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, फिर भी उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी बात को तो उठाने के लिए हम बात कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे हो वही हम उठाना चाहते हैं। आसाराम बापू के लिए आप लोग इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि न्याय मिले, क्या लगता है न्याय मिलेगी? जी, मैं न्याय व्यवस्था पर और सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के द्वारा ही आज बड़े से बड़े अपराधियों को भी पैरोल मिल जाती है, उनको किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलता है। तो हमारे बापूजी को भी न्याय व्यवस्था के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा ऐसे झूठे केस में अवश्य ही न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी आशा भी है और हमें विश्वास भी है। हाँ, भले थोड़ा अभी देर हुआ है कि 11 वर्षों से किसी प्रकार की कोई पैरोल भी नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई हमें सहायता नहीं मिली है, फिर भी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा जो आप आंदोलन देख रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, आज पटना में ही नहीं केवल पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन होने जा रहा है, यात्राएं हो रही हैं, और सबकी यही मांग है कि पूज्य बापू जी को 11 वर्षों से इतनी गंभीर अवस्था में भी उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। आज जोधपुर जो एम्स है उसने ये चीज डिक्लेयर की है कि बापूजी को 3 ब्लॉकेज है, उसके बाद भी बापूजी को अभी तक पैरोल नहीं मिली है। कोरोना काल में बापूजी को कोरोना होने के बाद भी किसी प्रकार की पैरोल नहीं मिली है। इसलिए आज हमारे जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए ही सरकार के द्वारा और न्याय व्यवस्था के द्वारा हमें थोड़ा सहायता मिले, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है। आसाराम बापू पे कुछ लोग गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि वो वैसे थे इसलिए उनकी सजा ऐसी हुई है। जी देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई भी किसी को भी लगा सकता है, पर आरोपों की सत्यता विशेष मायने रखती है कि आरोप सिद्ध हुए कि नहीं हुए। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, केवल लड़की के बयान को ही प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट में हमारे पास एक ऐसा एविडेंस भी है कि कोर्ट में क्या क्या पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं कि लड़की के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूफ किया गया है कि उसे खरोच तक नहीं आई है। अब आप बताइए कि अगर उसको खरोच नहीं आई तो आरोप कैसे सिद्ध हो सकता है? वो लड़की भी आरोप लगाई कि जब बाबा निर्दोष थे, फिर आरोप लगाया कि आरोप लगाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि किसने जानबूझ के आरोप लगाया। मतलब ये नहीं तो किसी निर्दोष पे आरोप लगा दीजिए। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कितने महापुरुष शंकराचार्य जी पे आरोप लगे। आरोप लगा के लोग बता देते हैं। तो क्या लगता है इस आंदोलन के माध्यम से क्या आसाराम बापू को न्याय मिलेगा? हिरासत से कब तक बाहर निकलेंगे? देखिए, हिरासत से कब तक बाहर निकलेंगे तो कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर डिपेंड करता है कि हमारी अर्जी कितनी तक होती है और कब हमें न्याय मिलता है। परंतु हमारा प्रयास पूरा है और पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का जो जन मोर्चा पूरे भारत देश में चालू है, लोग जागरूक हो रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है और इस चीज को अच्छी तरीके से जान रहा है कि बापूजी के साथ गलत हुआ है, बापूजी को एक झूठे आरोप के तहत उनको फंसाया गया है। संत आसाराम बापू के इतने बड़े समर्थक लोग हैं, इतने लोग समर्थक करते हैं, क्या लगता है कि बापूजी को इस मतलब जो माया जाल में जो सरकार के थ्रू फंसाया गया है वो रिलीफ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये जनतंत्र पूरे विश्व में चालू है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संख्या, हमारा जो आत्मविश्वास है कि हमारे बापूजी जल्दी से जल्द रिहा होंगे और बापूजी को पूरा उपचार मिलेगा। अगर नहीं होता तो आगे की क्या रणनीति बनाए? आगे की अभी रणनीति यही है कि हमारा, देखिए, बापूजी ने हमेशा धर्म प्रधान देश के लिए काम किया है। बापूजी ने इतने जो दैवी कार्य किए हैं, बापूजी ने हम सभी साधकों को केवल अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो अहिंसात्मक ही होगा, ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा। अभी पटना, अभी ये क्या है जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो जिला स्तरीय हो रहे हैं, अब ये राज्य स्तरीय के बाद फिर देशव्यापी ऐसा इस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है।
आसाराम बापू के समर्थन में हम लोग खड़ी हुई है, जी। खड़ी हुई है। आज जो भी जी। धरना देना है या जो भी पैदल मार्च निकलना उसके समर्थन में, जी एक बापू के ऊपर आरोप लगा के एक महिला के साथ वैसा कार्य किया, तो फिर भी आप बापू को सपोर्ट क्यों? पहले तो मैं आपको ये इस पॉइंट पे रोकना चाहूंगी, वो कार्य किए हैं ये भी सिद्ध नहीं हुई है। हमारे पास ये रिपोर्ट है, जिस समय लड़की ने आरोप लगाई पूज्य बापूजी उस समय एक मंगनी के कार्यक्रम में थे। मेरे पास पूरा उसका सबूत है, सबूत के साथ देखिए। और ये भी तो हो सकता है ये सबूत जो बनाएगा वो फर्जी हो। नहीं, ये सबूत सच है और इसको हम लोगों ने कोर्ट में भी पेश किया है, लेकिन अभी सेशन कोर्ट में जो कि वहाँ के जो अभी न्यायालय में बात हुई है उनके नजरों में नहीं आई है। हाई कोर्ट में होगी तो जरूर ये बात सिद्ध होगी और बापूजी को ससमान रिहाई मिलेगी। ये पूर्ण हम लोग को विश्वास है कि हाई कोर्ट से बापूजी को ससमान रिहाई मिलेगी। तो क्या लगता है इनको फंसाने का ये जो साजिश ये सरकार की तरफ से की गई थी क्या? हम सरकार को कैसे कहें? देखिए, बापूजी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बापूजी ने लाखों करोड़ों साधकों को खड़े किए हैं, जो आज तक नशा करते थे, जो एलोपैथी दवाई खाते थे, जो कि मिशनरी वाले थे, जिनकी बातों में आके लोग गुलामा में आ जाते थे। बापूजी ने सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में उन्होंने एक ऐसी परिवर्तन लाई है। आज हमारा 5 साल का बच्चा बैठ के माला करता है, जप करता है। और हमारे अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो अभी सबसे ट्रेंडिंग में है हमारे एक और बाबा नए खड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं बाबा बागेश्वर। तो क्या वो सनातन धर्म नहीं करते? सुनिए, हम जो शिष्य हैं ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य हैं। परम पुरुष संत श्री आशाराम बापूजी ने 22 वर्ष की उम्र में दादा गुरु लीला शाह जी के द्वारा उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है जिससे पूरी सृष्टि ब्रह्मांड चलती है, उस ब्रह्म में स्थित होने के लिए। तो हमारे जो गुरु हैं और हम जो शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य होने का ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। बाकी का चीज का सबको प्रणाम है, बाकी को हम दूर से ही सबको प्रणाम। आपके आराध्य हैं आसाराम बापूजी जी। क्या लगता है कि ये न्याय व्यवस्था पे अब तो भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, ये तो हमें विश्वास है क्योंकि ये न्यायालय तो मानव ने बनाया, ऊपर का एक न्यायालय है जो ईश्वरीय सत्ता है, जो सृष्टि को चला रहा है, आपकी और हमारी आवाजों को सुना रहा है, बोल रहा है। आज अगर सृष्टिकर्ता अगर हाथ रोकिए तो आपका हाथ वहीं रुक जाएगा, मेरी वाणी वहीं रुक जाएगी। उस न्यायालय पर तो भरोसा है ही है, वो न्यायालय ही ये हमें न्यायालय से न्याय दिल जाएगा, उसी पर विश्वास। सत्य की जीत। आप लोग जो आज रैली निकाल रही है हाँ। आसाराम बापू के समर्थन में, हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बापूजी आज 10 साल 5 महीने से ऊपर हो गया, वो जेल में निर्दोष बंद है। हम लोग तब तक इंतजार करते रहे, चुप बैठे रहे, जब तक मेरे बापूजी की आज्ञा नहीं आई कि नहीं, हमें शांतिपूर्ण रहना है, किसी को हमको नहीं करना है, शांति से। लेकिन जब मेरे गुरु की शरीर की बात आई, आज उनको 1.5 महीना हो गया। 10 जनवरी को वो जोधपुर एम्स में भर्ती थे और एम्स में अंग्रेजी दवा दिया गया, जिसके कारण उनके शरीर से आंतों से खून रिस रहा है। उनके तो शरीर से खून रिस रहा है, हमारे करोड़ों के आंखों से खून बह रहा है। तो उसकी इलाज के कारण बापूजी की एक मांग है आयुर्वेदिक इलाज। हम करोड़ों साधकों के द्वारा यही इलाज है कि सरकार हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार बनाई है। हमारे एक वृद्ध संत है, आप उनको न मानो संत, लेकिन भारतीय नागरिक तक उनके मौलिक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें अधिकारों की मांग है। संविधान के द्वारा जो आयोग हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत बापूजी की रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य है। एक सरकार बनते हैं, पहले के राजा रहते थे तो राजा का था कि कर्तव्य सबको देखते थे। तो आज अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपको ये प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि एक सनातन संत एक जेल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, आप मंदिर बनाओ। हम भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि हमारे राम जी आए, मंदिर है। लेकिन सच्चे राम जो इंसान हो, भगवान ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने करोड़ों लोग को राम के रास्ते चलाया, जिसको भक्ति सिखाया, आज वो जेल में। आपके पास टाइम नहीं है उनके लिए? मेरे पास ये प्रश्न है आज की जनता के लोगों से, पूरे भारत से, विश्व से, कि अगर आपके पास मानवता कहाँ चली गई? आप बापूजी को ब्रह्म ज्ञानी संत ना मानो, लेकिन एक मानव वृद्ध संत है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए तो आपके अधिकार है। जनता के हक में तो ये नहीं है कि बापूजी को रिहा कर दे, सरकार के हक में है। तो सरकार क्या चाहती है वो तो सरकार ही बताएगी ना। नहीं,
आप लोग आवाज उठाओ, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी लोकतंत्र में सबसे पहला क्या है, सरकार है, मीडिया भी है और न्यायपालिका, तीन होते हैं ना, तीन, चौथा स्तंभ है मीडिया का। लेकिन आजकल एक आंख बंद कर ले, नाक बंद कर ले, मुंह भी बंद कर ले, तो हम कहाँ तक आवाज सुनाए? ठीक है, मीडिया- आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आयुर्वेदिक इलाज उन्हें सर्वप्रथम उन्हें किया जाए और फिर उन्हें ससम्मान रिहा करने के लिए जो प्रोसेस है हाई कोर्ट के द्वारा, वो हमारी सुनवाई 6 साल पहले से दिया हुआ अपील किया हुआ, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जल्दी सुनवाई तो हमारी सुनवाई जल्दी हो ताकि मेरे बापूजी ससम्मान रिहाई हो। ठीक है, धन्यवाद।